हेलो एंड वेलकम ऑल टू घुमक्कड़ ऑन व्हील्स। तो आज के व्लॉग में हम आपको ले जाएंगे भारत के चौथे टॉलेस्ट वाटरफॉल घुमाने, जो कि बाय रोड गोवा के पणजी से 60 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो दूधसागर वाटरफॉल जाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन से जा सकते हैं, या तो बाय रोड, या फिर आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। वैसे तो ये वाटरफॉल गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन जब भी आप गोवा आए तो यह फेमस वाटरफॉल घूमना ना भूलें। और हम गोवा से आए हैं यहाँ तक बाय रोड, और यहाँ पे आके हमें बुक करनी पड़ी जीप। तो कोलम पहुँच के हमने सूमो बुक की, जो कि हमें पड़ा 700 रुपीज़ पर हेड। और अगर साथ ही में आपके पास कैमरा है तो उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। और इसी के साथ आपको लाइफ जैकेट वगैरह भी यहीं से मिल जाता है। और हर सूमो में वो 5 से ज्यादा पर्सन को नहीं बिठाते हैं। तो कुछ देर इंतजार के बाद सारे सूमोज लोड हो गए और हम निकल पड़े एडवेंचर की ओर। और यहाँ से वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए लगेगा कम से कम 45 मिनट का समय। और एक और बात बता दूं, ये जो सूमोज आप देख रहे हैं ये गोवा गवर्नमेंट के अंडर ही चलाई जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी व्हीकल यहाँ से ले जा सकते हैं तो यह इम्पॉसिबल है। और जंगल में एंट्री करते ही हमें एहसास हुआ ऑफ रोडिंग का। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, मंजिल से ज्यादा रास्तों को एंजॉय करना चाहिए। और फिर थोड़ी ही दूरी पे आता है फॉरेस्ट एंट्री गेट, जहाँ पे वापस से एंट्री की जाती है। और इस चेक पोस्ट से आपको आगे एंट्री करने पे लगेंगे 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो एंट्री के बाद स्टार्ट हुई हमारी एडवेंचरस राइड। आप यहाँ आएंगे तो आपको इस ऑफ रोडिंग में बड़ा ही मजा आने वाला है। तो जब भी आप गोवा ट्रिप आए तो एक दिन इस वाटरफॉल के लिए ज़रूर रखें। तो जहाँ से हमने टिकट ली उस जगह का नाम है कोलम, और कोलम से दूधसागर वाटरफॉल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। दूधसागर वाटरफॉल भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, जो कि गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर मैनेज होता है। इस वाटरफॉल को विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर टू अप्रैल। इसको गोवा का लास्ट डेस्टिनेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसी के बाद आता है कर्नाटका बॉर्डर। तो अगर आप गोवा से आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही आ जाएं, और अगर पीक आवर में आ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप बुकिंग ऑनलाइन ही कर लें, क्योंकि ये जितने भी गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं ये फिक्स नंबर हैं। और अगर सारी जीप्स बुक हो गई तो आपका टर्न शायद नेक्स्ट डे आए। और यहाँ से आपके जीप वाला आपको 1.5 घंटे का समय देता है, जिसमें आपको 20 मिनट थोड़ा ट्रैकिंग करके ही दूधसागर वाटरफॉल तक पहुँचना होता है। और हमारे साथ तो एक छोटा बच्चा भी था, तो जिसके साथ ट्रैकिंग थोड़ी और मुश्किल हो गई। खैर, जंगलों के बीचों बीच ये पथरीले रास्ते और नदियों को क्रॉस करने के लिए ये ब्रिज, सब कुछ ही काफी मजेदार रहेगा, क्योंकि नज़ारे ही इतने अच्छे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, हमें वाटरफॉल की आवाज भी साफ साफ सुनाई देने लगी, और हमारी एक्साइटमेंट भी और बढ़ गई। नो डाउट ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बस दिक्कत एक ही है कि हमें टाइम सिर्फ 1.5 घंटे का दिया गया है, जिसमें 20 मिनट सिर्फ ट्रैकिंग करके आने में लगे हैं, और जाने में भी सेम टाइम लगने वाला है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। तो बस ये लगा कि टिकट और ट्रैवल के इतने पैसे दो और हमें इनफ टाइम भी ना मिले। खैर, हमने वहां पहुंच के ये सब नहीं सोचा और सीधा कूद पड़े पानी में एंजॉयमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं वाटरफॉल के बेहद खूबसूरत नज़ारे। एक बात जरूर बोलना चाहूंगी, अगर आप यहाँ आए तो पानी में जरूर उतरें, आपको ज्यादा मजा आएगा। मैं नहीं उतर पाई किसी कारणों की वजह से, लेकिन आप जरूर उतरें। नो डाउट आप इस वाटरफॉल के ठंडे और शीतल जल में घंटों तक स्नान कर सकते हैं। और तो और दूधसागर वाटरफॉल के ऊपर से गुजरने वाली ट्रेन का नज़ारा लोगों को बहुत ही ज्यादा लुभाता है। टाइम इतना कम लग रहा था कि हमें लगा कहीं कुछ मिस ना हो जाए।
एंजॉयमेंट के बाद भी हमारा मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन फिर भी निकलना तो था ही। तो एक 360 डिग्री राउंड मार के हम वहां से निकल पड़े जीप की ओर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, और साथ ही में अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट से हम पूछ सकते हैं, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दादा सबको दादा कर दो, पेड़ पौधे को भी दादा कर दो, बंदर को भी दादा कर दो, दादा 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 दादा।